राहुल गांधी जी के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं तो राहुल गांधी जी तो आलू से सोना भी बना देंगे। राहुल गांधी आलू से सोना बना आलू से सोना बना देंगे। और अगर उनकी सरकार बनी तो हम लोग बोरा भर भर के आलू लेकर जाएंगे, क्योंकि हम लोग को सोना बनवाना है। राहुल गांधी जी ने तमिलनाडु जब साउथ में उनके एक राज्य वो जीते थे, उन्होंने बहुत से कुछ बोले थे चुनाव के पहले, ये देंगे वो देंगे, कुछ भी नहीं हुआ। 2-3 महीने बीत गए, सरकार फ्लॉप हो गई। आज देखिए क्या कर रहे हैं, वो हमारा ही आरक्षण काट के मुस्लिमों को दे रहे हैं, वो हमारा ही आरक्षण काट के उनको दे रहे हैं। राहुल मैं योगेश सिंह पिंकू, भाजपा महानगर किसान मोर्चा अध्यक्ष वाराणसी। जी सर, तो क्या लग रहा है आपकी बार कितना पार? अब की बार 400 पार। अभी ये नारा नहीं है, ये हकीकत होने जा रहा है 1 जून को। 1 जून को ये हकीकत है। ये हकीकत है। 4 जून को इसका रिजल्ट पूरे देश में सबके सामने आ जाएगा। अभी नारी शक्ति सम्मेलन चल रहा था अंदर, तो मोदी जी कुछ कहे होंगे, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ये आज जो आप लोग नारी संवाद यहाँ सम्मेलन देखे हैं, ये मातृ शक्ति जो हमारी मातृ शक्ति जो इतनी बड़ी संख्या में इस रैली को जो आज उन लोगों ने सफल बनाया है, वो मोदी जी के जो कार्य हैं पूरे भारत में, जो उन्होंने मातृ शक्ति के लिए कार्य किया है, शौचालय जो उन्हें इज्जत घर दिया, उज्ज्वला योजना के माध्यम से, नारी सुरक्षा के माध्यम से, माननीय मोदी जी ने जितने आवास के माध्यम से लाभार्थी की जितने भी प्रकार की योजनाएं मातृ शक्तियों के लिए निकाला है, आज माताओं बहनों का जो आशीर्वाद माननीय मोदी जी को मिला है, उस मोदी जी को यहाँ वाराणसी में 10 लाख पार कराने में हमारी मातृ शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका होगी। और पूरे देश में हमारी मातृ शक्ति आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार देश का यशस्वी प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहती हैं, कि जो फिर से नारी सुरक्षा की बात करने वाला प्रधानमंत्री हो, नारी सम्मान की बात करने वाला प्रधानमंत्री हो, नारियों को शौचालय इज्जत घर देने वाला प्रधानमंत्री हो, नारियों की आंखों से जो आंसू बहते थे उसे उज्ज्वला योजना देने के माध्यम से जो उन्होंने कार्य किया है, उसी कार्य को देखते हुए आज हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनों ने आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस सभा को जो ऐतिहासिक और सफल बनाया है, इसके लिए मातृशक्ति को मैं भी अपने तरफ से सादर नमन करते हुए सादर प्रणाम करता हूं कि मातृशक्ति का आशीर्वाद हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ सदैव बना रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। मातृशक्ति का आशीर्वाद सदैव बना रहे। अच्छा सर, अभी जो आयुष्मान कार्ड मोदी जी 5 लाख वाला निकाले हैं, उसी के टक्कर में राहुल गांधी जी बोल रहे हैं मैं 25 लाख का बीमा दूंगा, तो उसके बारे में क्या कहना? देखिए, राहुल गांधी जी के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं तो राहुल गांधी जी तो आलू से सोना भी बना देंगे। राहुल गांधी आलू से सोना बना देंगे। और अगर उनकी सरकार बनी तो हम लोग बोरा भर भर के आलू लेकर जाएंगे, क्योंकि हम लोग को सोना बनवाना है। तो राहुल गांधी तो कहना है उनकी सरकार बनेगी? नहीं, ये तो असंभव है। और राहुल गांधी जी हो चाहे उनके एक भाई, फिर दोबारा गठबंधन हुआ है। एक बार ये लोग और यूपी में युवाओं के 2 जोड़ी बनी हुई थी। तो जो राहुल जी कहते हैं, ये लोग केवल चुनाव के समय जुमला करते हैं और उन्हें पता है कि झूठा वादा करो, मुझे आना तो है नहीं, तो जनता को जितना गुमराह करना है उतना गुमराह कर दे। राहुल गांधी जी और ये पूरी कांग्रेस जिस राम मंदिर का विरोध करके पुलिस कानून के तरफ से वकील लगाकर जो कहते थे, विरोध करते थे, आज मोदी जी ने मंदिर दौड़ाने का भी काम आदरणीय मोदी जी के द्वारा हुआ है। तो ये लोगों का केवल चुनावी जुमला जो होता है, वो कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी 5 किलो योजना जो राशन दे रहे थे, तो इसी राशन का उन लोगों ने मजाक उड़ा रहे थे कि ये बेकार का राशन गरीबों को मिलता है। जिस गरीब परिवार को वो 5 किलो राशन मिलता है, उसके घर में आप चैनल लेकर जाइए, उस माँ से पूछिए, उस बहन से पूछिए कि वो 5 किलो राशन जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, योगी जी के द्वारा जो मिल रहा है, वो उनके लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। और वही नकल करके अब कह रहे हैं कि मैं 10 किलो। अच्छा सर, विपक्ष कह रहा है कि ईवीएम मशीन जो है हैक हो जा रहा है, अभी काफ़ी वायरल भी चल रहा है, वीडियोस भी आ रहे हैं। ये तो विपक्ष माने अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन कह रहा है। ये रोना ये लोग प्रत्येक चुनाव में करते हैं। जब अपनी हार का अंदेशा इन लोगों को लग जाता है कि अब मैं पूरे देश से, पूरे प्रदेश से हम लोगों की सफाया हो रही है,
तब जाकर वो लोग ये रोना शुरू कर देते हैं। और ये हमेशा का रोना है। जब कोई प्रदेश जीतते हैं तब तो नहीं कहते हैं कि यहाँ ईवीएम, क्या वहाँ ईवीएम हैक नहीं होता है। तो ये रोना इन लोगों का चलता रहेगा। हार का ठिकरा अपने कर्मों को न देकर ईवीएम पर देने का ये रोना। मोदी जी अगर आ गए तो आप क्या चाह रहे हैं कि और क्या चाहिए मोदी जी से आने वाले 5 साल में? कोई मांग है आपकी? मोदी जी बिना मांगे, वो ऐसे हमारे प्रधानमंत्री हैं जो बिना मांगे पूरे भारत की जनता को दे रहे हैं। तो हम ऐसे व्यक्ति से कुछ मांगना नहीं है। मुझे पता है कि हमार मोदी हमार काशी, हमार मोदी हमरे बदे नहीं, हमरे बच्चन के भविष्य बदे करत हूँ न। हमें जरूरत नहीं है, हमरे बच्चन का भविष्य है, हमरे बिटिया का सुरक्षा है। मोदी जी से अपने दिल से क्या कहना चाहेंगे मोदी जी के लिए? मोदी जी के लिए एक ही शब्द है कि आप इसी तरह देश की सेवा करते रहिए और देश की जनता का जैसे आप उद्धार कर रहे हैं वैसे उद्धार करते रहिए। और हम सब आपके साथ, जब तक सांस चलेगी तब तक हम लोग आपके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए खून पसीना हम लोग इसी तरह बहाते रहेंगे। यही एक संदेश है मेरा। धन्यवाद। बहुत गहरी है। मैं भाजपा का ही कार्यकर्ता हूँ। भाजपा के कार्यकर्ता हैं तो मतलब वोट तो भाजपा ही को है? 100% गारंटी के साथ वोट भाजपा को ही जाएगा। और इस बार 400 पार वो बोला जा रहा है, वो 400 क्या 450 भी हो सकता है, कोई उसकी गारंटी नहीं है। 450 भी हो सकता है आराम से। विपक्ष इसमें डावाडोल है उनका। राहुल गांधी जितनी योजनाओं के बारे में अभी बात कर रहे हैं, 25 लाख और महिलाओं को 1 लाख दे रहे हैं। राहुल गांधी जी ने तमिलनाडु, जब साउथ में उनके एक राज्य जब वो जीते थे, उन्होंने बहुत से कुछ बोले थे चुनाव के पहले, ये देंगे वो देंगे, कुछ भी नहीं हुआ। 2-3 महीने बीत गए, सरकार फ्लॉप हो गई। आज देखिए क्या कर रहे हैं, वो हमारा ही आरक्षण काट के मुस्लिमों को दे रहे हैं, वो हमारा ही आरक्षण काट के उनको दे रहे हैं। ये मोदी जी से आपकी कोई डिमांड है आने वाले 5 साल में? कार्यकर्ता है तो कुछ तो डिमांड होगा। हमारी यही डिमांड है मोदी जी से, बस इसी तरह लगन होकर कार्य करते रहें। अच्छी योजनाएं आए, योजनाएं जो जनता के हित में आए और जनता के कोई ऐसी योजना जो मोदी जी की आपको मिल रही हो? बहुत सी योजनाएं हैं। कौन सी? जैसे आयुष्मान कार्ड योजना है, उसके बाद सोलर वाला योजना है उनकी, और उसके बाद आयुष्मान सोलर, और उनकी एक और योजना है जो वो थी, बता रहा हूँ मैं, प्रधानमंत्री। हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना। मुझे नहीं मिली, मैंने कई लोगों को दिलाया। कई लोग को दिलवाया जी। कितने लोग को दिलवाया? मैंने फॉर्म तो ऐसे 15-20 लोगों का लगभग भरा है, लेकिन उसमें कुछ ही लोगों का आया था। अभी मोदी जी ने बोला है 0 बिजली। जाहिर बात 0 बिजली, सोलर लग रही है, लोग अब 0 बिजली आएगी। मतलब बिजली आएगी ही नहीं कि मतलब बिजली आएगी 0 बैलेंस आएगा, क्या होगा? देखिए, बिजली तो आपको सोलर में लग के मिल रही है, आप ठीक है, फुल्ली वो धीरे करके फुल्ली 0 हो जाएगी। तुरंत नहीं होगी, धीरे करके पूरी 0 खत्म हो जाएगी बिजली कलेक्शन। डायरेक्ट ही कनेक्शन आपको सूर्य की रोशनी सोलर के द्वारा आपको मिल रहा है ना जी। 4 तारीख को फिर से मोदी सरकार।